हरियाणा की शान कुरुक्षेत्र में रहने वाले विशाल जूड के लिए पूरा देश एकजुट हो खड़ा हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की आन बान और शान की खातिर ऑस्ट्रेलिया की जेल में पिछले 3 महीने से बंद विशाल जूड को ऑस्ट्रेलियाई जेल से रिहा करवाने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी विशेष अभियान शुरू हो गए हैं। विशाल जूड को जेल से बाहर निकलवाने के लिए विशाल के परिवार के सदस्य और उनके सहयोगी भारत सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और विशाल जूड की सकुशल भारत वापसी की मांग भारत सरकार से कर रहे हैं। विशाल जूड के पिता ने अपने मकान पर कर्ज लेकर अपने बेटे को स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि देशभक्ति और तिरंगे की हिफाजत का इतना बड़ा खामियाजा उनके बेटे को भुगतना पड़ेगा। कुछ अलगाववादियों द्वारा तिरंगे का अपमान करने पर विशाल जूड की रगों में बहने वाला हिंदुस्तानी खून खौल उठा और उसने पैरों में कुचले जा रहे तिरंगे को उठाकर शान से लहराया। इसी बीच अलगाववादियों ने विशाल पर हमला कर दिया और बाद में मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया, लेकिन अप्रैल के महीने में ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब तक ना जुर्म का पता है, ना गलती पता है। ऑस्ट्रेलियाई जेल में भारत का लाल बिना वजह कैद है। विशाल के पिता नाथीराम की पीड़ा उनके चेहरे और आंखों से साफ देखी जा सकती है। सरकार से मेरे हाथ जोड़ के अपील है कि मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में इसके 26 जनवरी के दौरान उसके तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे बच्चे सारे इकट्ठे होके, और साथ में उस तिरंगा की रैली निकाल रहे थे। उसके बाद वहाँ कुछ दंगइये कुछ उत्पात बताया और उनको घेर लिया। वहाँ ज़्यादा संख्या में थे, ये सिर्फ 10-12 लड़के थे। अच्छा जी, उसके बाद ये उसको चारों तरफ घेर लिया जी, झंडा लेके वहाँ तिरंगा पैरों के नीचे दबाने लगे। और उसके बाद उसने विशाल जूड ने उस झंडे को उठाया और उनके बीच में से निकल के ऊपर टेबल वगैरह पर रखी थी, उसके ऊपर चढ़ के लहरा दिया जी। उनके बीच में लहराने के बाद उसको उन्होंने पकड़ लिया जी। पकड़ने के बाद उसको पीछे घसीटते हुए उधर साइड में ले गए। साइड में ले जाने के बाद उनको डंडे के साथ मार पीट करी। वहाँ से पेडे से डंडे तोड़ के उसको पीटने के बाद उन्होंने उसी के खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया और अंदर करा दिया उनका, ताकि उसका क्या कसूर था। एक तिरंगा तो उठा के उनके तिरंगा लहराया था, यह सज़ा उसको मिलेगी। इस तिरंगे के सज़ा की बताओ, उसको सरकार को आगे आना चाहिए। उसकी क्या गलती है? इस तिरंगे को उसने अपना देश की शान समझी और उसने बीच में अपने जान की ना पर परवाह करते हुए उनको बीच में उनके हजारों के बंदे में संख्या में थे, अकेले ने झंडे को लहरा दिया। और सरकार से क्या मांग कर? सरकार से मेरी यही अपील है। कल हमारी भाटिया साहब से भी बात हुई थी संसद से, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, हम चल भी रही है, कह रहे हमारी बात चल रही है, आगे हो रही है बात। बाकी अभी तक कोई हमारे को वहाँ डिप्टी कमिश्नर को जाना था, उन्होंने कहा आज जाएगा मिलने वास्ते उसको लड़के को। अभी तक हमारे को पता नहीं है जी मिल के आए हैं कि नहीं मिल के आए हैं, और इससे आगे हमारे को कुछ नहीं पता जी। परेशानी बढ़ रही, चिंता हो रही है बेटे, बिना बहुत टेंशन में हूँ जी मैं। उसकी माता तो खाट पे से नहीं उठती थी। स्टडी वीज़ा पे गया था बच्चा पढ़ने? हाँ, स्टडी वीज़े पे गया था जी। उसके बाद उसका वीज़ा थोड़ा मेरे ख्याल में सुनने में आई है, हमने को पता नहीं जी, वीज़ा एक्सपायर हो गया। उसको जल्द से जल्द छटवाया जाए और इंडिया ले आया जाए। वहाँ नहीं रखना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया में उसको बेटे? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया रखना चाहेंगे उसको बेटे को? नहीं वहीं रखना चाहेंगे जी। वहाँ उसको फिर वो मार देंगे जी, उसको जान का खतरा है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी, बहुत पैसा लगा होगा भेजने के लिए, बहुत पैसा खर्च किया? रोज लगा जी। मैंने 40 लाख रुपये खोटी पर लोन लिया था जी, भेजा था मैंने। लेकिन वहाँ से वापस बनाना चाहते हैं? हाँ जी, वापस। क्या कहेंगे? मैं तो नहीं कहूँ जी, मेरे बेटे जल्दी से ले जाओ और जाए और उसे न्याय मिले, और उसकी तबीयत भी थोड़ी ढीली चल रही जी। तो तिरंगे के लिए देश के लिए लड़ रहे हैं? देश के लिए लड़ रहे हैं। मैं तो नहीं कहूँ जी, उसके लिए बहुत अच्छा हो जाए जी। उम्मीद तो लगती है कि शायद बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा
क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा दूतावास आए हैं, थोड़े सतर्क हुए हैं वो भी, और अभी उसको थोड़ी मदद भी दी जा रही है और बोला भी जा रहा है कि हाँ दूतावास उनसे मिलने जाएगा कोई ना कोई वहाँ से। और वॉलीबॉल का नेशनल प्लेयर, हैंडबॉल का नेशनल प्लेयर है विशाल। हाँ जी। तो देशभक्ति तभी से भरी है, तिरंगे के प्रति मान सम्मान क्या कहेंगे? जी, वो गीता स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पे सभी को यही सिखाया जाता है, देशभक्ति के वो सिखाया जाता है सबको, और इस स्कूल में से अनेकों देशभक्त निकले हैं पढ़ाई पूरी कर करके। कोई IPS ऑफिसर है, कोई आर्मी में है, तो सब बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। तो और वहीं पे वो हैंडबॉल भी खेलता था, तो वहाँ पे उसने सभी यही सीखा कि अपने देश का नाम रोशन किया जाए और अपने ध्वज को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। तो अभी मुसीबत में है विशाल की, पूरा देश उसके साथ खड़ा है, जिस तरह कल देखा, तो क्या कहेंगे? जी, बस ये कहना चाहता हूँ कि सभी देशवासियों को कि जल्दी से जल्दी मेरे भाई को रिहा कराए और ज़्यादा से ज़्यादा मोदी सरकार पर प्रेशर डाले ताकि वो हमारी मदद कर सके और मेरा भाई जल्दी से इंडिया वापस आए। तो मोदी साहब से क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहना चाहिए प्रधानमंत्री से, क्या अपील करेंगे? बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से बातचीत करें और उनसे मेरे भाई की रिहाई की मांग करें। जी 26 तारीख को जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, 26 तारीख थी, गणतंत्र दिवस था हमारे देश का। उसमें विशाल और उसके साथ पढ़ने वाले मतलब उसके साथी या स्टूडेंट या मतलब भारतीय कहें हम, वो सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो चीज़ चल रही थी। बीच में कुछ दंगाइयों द्वारा भारत के तिरंगे का अपमान किया गया, भारत के तिरंगे का अपमान किया गया और उसे पैरों में कुचलने की कोशिश की गई, जो कि एक भारतीय होने के नाते विशाल से सहा नहीं गया। कोई भी भारतीय हो, एक बात लाजमी है, क्योंकि तिरंगा हमारी आन बान शान है, उसका अपमान कोई भी एक भारतीय सहन नहीं करेगा। वही विशाल ने वहाँ किया, उससे वो अपमान सहन नहीं हुआ और उसने उन सभी के बीच हिंदुस्तानी भाई उस वक्त कम थे और जो मतलब गैर देश विरोधी ताकतें थी वो उस वक्त ज़्यादा थी वहाँ पे। तो उन्होंने राहुल ने उन सब के बीच उस झंडे को जो भारत का आन बान शान है उसको उन सब के बीच लहरा दिया। और उसके बाद कुछ काफिरों ने उसको वहीं पे राहुल को पकड़ा, उसके मारने की कोशिश की गई। मतलब उसके हमारे पास बतौर एक वीडियो है, मतलब वो डंडा तोड़ रहे हैं और भारत विरोधी ताकतें भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं और हमारे देश के झंडे को उसको मतलब पैरों के नीचे दबा रही हैं। तो इसके बाद विशाल को उन्होंने मेंटल रूप से टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जैसे उसके घर के बाहर जाके हूटिंग करना, मतलब इस तरह के उसके बाद चीज़ें लगातार उसके साथ होती गई, उसको टारगेट कर दिया गया। मतलब गलती सिर्फ क्या थी, एक देश का जो तिरंगा है उसकी आन बान शान है, सिर्फ उसको बचाना। मतलब अब ये देखिए कितना भारी पड़ गया। एक भारतीय होने के नाते मैं भी, आप सभी जितने भी देख रहे हैं, तिरंगे के लिए कोई कुछ भी कर जाएगा क्योंकि हमारी आन बान शान है। तो यही उसको महंगा पड़ गया जिस दिन। स्टडी वीज़ा पे गए थे विशाल, स्टडी वीज़ा पे गया था आज से 3.5-4 साल पहले जी। अब किस आरोप में उसे जेल में रखा गया? ऐसा है, आरोपी सिद्ध नहीं है जी। सबसे बड़ा जो मसला है, मैटर है, वो ये है कि उसके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे, परंतु 2-2.5 महीने से जेल में है। अब जैसे कोई वकील है, कोई कुछ भी हमारी तरफ से मतलब कोई भी उस चीज़ की पैरवी करेगा या कुछ भी करेगा तो पहले देखिए उसका चार्जशीट क्या है, परंतु उसके खिलाफ आज तक चार्जशीट ही नहीं डाली गई। 2-2.5 महीने से वो जेल में ही है, लेकिन कोई ये नहीं है कि ये उसके ऊपर ये चार्ज है। तो सरकार से, भारत सरकार से क्या चाहते हैं? भारत सरकार से सबसे पहले तो हाथ जोड़ के ये अपील है कि इंडियन एम्बेसी का कोई हमारे यहाँ दूतावास है जो जाए, राहुल से बात करे, उसे कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाए, उसे बात करे, क्योंकि 2-2.5-3 महीने में आप देखो, कल परिवार से सिर्फ 1 मिनट बात हुई है, सिर्फ 1 मिनट बात हुई है कल परिवार से इतने दिनों में। और उसमें भी उसने बताया कि उसके साथ वहाँ पे गाली गलोच, जिस जेल में वो है, गाली गलोच हुई, मतलब हाथापाई करने की कोशिश हुई, वो कल उसने बताया हमें इस चीज़ को। तो सरकार से तो यही अपील है, सबसे पहले अपने वहाँ इंडियन एम्बेसी के लोग जाएं, उससे मिले, हालचाल जानने और उसे मतलब घर वालों को बात करवाएं, उसे वीडियो कॉलिंग द्वारा जो भी है। सबसे पहले तो ये है। उसके बाद जो हमारी दूसरी डिमांड है वो ये है कि जल्द से जल्द
उसको रिहा किया जाए। सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये है, क्योंकि उसके खिलाफ 2-2.5 महीने 3 महीने से तो कोई चार्जशीट ही नहीं है। ऐसा कौन सा कानून है, कौन से देश का कानून है बिना चार्जशीट के, बिना किसी जुर्म के अंदर कर दिया उसको। तो कल एमपी से मिले और नेताओं से मिले, आज भी कई नेता यहाँ पर आए, तो क्या करेंगे? कल हम हमारी बिरादरी के सभी 36 बिरादरी के, क्योंकि ये किसी बिरादरी हज़ारों विशेष, लोग थे वहाँ पे, हाँ। किसी बिरादरी विशेष की बात नहीं है। 36 बिरादरी से। ये तो ऑस्ट्रेलिया में भारत को उन्होंने बंद करने का, जेल में डालने का काम किया पूरे भारत, क्योंकि झंडा किसी बिरादरी विशेष का नहीं है, देश तो का सभी नहीं का है। है, वो कोई बिरादरी विशेष का नहीं है। तो हम करनाल गए, वहाँ सांसद हैं संजय भाटिया जी, उनको ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आश्वासन तो दिया, अब आश्वासन तो देते हैं। अब अभी कुछ हुआ? पूरा दिन बीत गया, अभी तक तो कोई बात नहीं, कोई लड़के का फ़ोन नहीं आया, कोई कुछ बात नहीं हुई। उसके बाद यहाँ का कोई लोकल नेता, कोई अभी तक हमसे कोई मिलने नहीं आया, कोई परिवार को किसी ने आश्वासन नहीं दिया अभी तक आके यहाँ किसी ने भी।